तो उन्हें लगा कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। मेरे माँ बाप भी नहीं है, कोई है भी नहीं मुझे समझाने वाला, मेरा साथ देने वाला, मेरे सर पे हाथ रखने वाला। अब मैं क्या करूँ? अब तो सब खत्म। मैंने जिसे चाहा वो भी मुझे छोड़ के चली गई, दूसरी की हो गई। अब तो मेरी ज़िंदगी का एंड हो गया और बिजनेस भी फ्लॉप हो गया। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे, सब कुछ खत्म हो गया। तो वो घर छोड़कर निकल गए। चलते चले गए तो एक छोटा सा गांव कस्बा था, वहाँ पहुँचे। रात के कुछ 2-2:30 बजे थे। देखा एक आदमी था जो एक दीवार में सुराख कर रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो इस दीवार में सुराख क्यों कर रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि मैं सुराख थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो चोर हूँ। मैं इस दीवार को तोड़ रहा हूँ। मैं तोड़ूंगा, अंदर जाऊंगा, चोरी करूंगा, सारा माल चोरी करके ले आऊंगा। मैं सुराख तो नहीं कर रहा हूँ। पर वो इतना डिप्रेशन में थे कि उन्होंने बोला कि अच्छा, तो आप चोर हैं? ओह, तो आप चोरी करेंगे? तो चोर को लगा भाई कितना भोला इंसान है, कितना सीधा है जो इतने अच्छे से मुझसे कह रहा है अच्छा आप चोर है। इसने कहा कि चलो मेरे घर चलो। वो चोर उन्हें अपने घर ले गया और वो 15 दिन तक उस चोर के साथ थे। लेकिन चोर जब चोरी करने जाने लगता तो उससे कहता कि भाई टेंशन न लो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब सोने लगना तो ऊपर वाले को याद करके सोना। ये कह के वो चोरी करने चला जाता और फिर जब वो आता ये भी पूछते आज क्या चोरी किया, कितना चोरी, बड़ी चोरी, छोटी चोरी। मतलब दोनों बातें करते। फिर 15 दिन बाद वो वहाँ से भी निकल गए, चले गए और आगे बढ़े। थोड़ा चलते चलते देखा कि एक पानी का तालाब है। वहाँ देखा कि एक कुत्ता है जो बार बार पानी के पास जाता है और वापस आ जाता है। उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है बार बार। तो देखा कि कुत्ता पानी में अपनी परछाई देख के डर जा रहा है और कह रहा है ये कौन है। तो और कुत्ता बहुत प्यासा था, उसे पानी पीना था, लेकिन वो बार बार अपनी परछाई देख के डर जा रहा था। लेकिन फिर कुत्ते ने सोचा कि मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझे जंप मार देना चाहिए। उसने बहुत बार ऐसा किया कि वो पीछे गया और फिर लेकिन उसने एक जंप मार दिया और अपनी प्यास बुझाई और पानी पी के वापस आ गया बाहर। तो इससे ये सीखने को मिला कि ज़िंदगी में एक जंप ज़रूरी है। जब तक कि हम एक डुबकी नहीं लगाएंगे और उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक जंप भी ज़रूरी है। गड्ढे में गिरना कूदना भी ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि ज़िंदगी का एंड है, ये भी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। फिर वो आगे बढ़े तो उन्हें एक बच्चा मिला। अब उनका मूड कुछ ठीक हो गया था। चोर ने भी उनका मूड अच्छा कर दिया था। 15 दिन उसके साथ बिताया तो लगा कि चोर है लेकिन कितना खुश है। और कहता था कि एक दिन देखना सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, ऊपर वाले को याद करके सो। और कुत्ते ने भी देखो जंप लगाया। तो इससे बहुत सीखने को मिला उन्हें और थोड़ा मूड उनका फ्रेश हुआ। तो एक गांव था, उसमें वो जा रहे थे तो देखा एक बच्चा था, वो कैंडल लेकर जा रहा था। तो इन्होंने सोचा कि लाओ इससे अब ऐसे सवाल करते, इसको छेड़ते। तो बच्चे से कहा कि अच्छा ये जो तुम कैंडल लेकर जा रहे हो, इसमें ये जो आग जल रही है ये कहाँ से आई, ये कैसे आई? तो बच्चे ने
उस कैंडल को फूंक मार के बुझा दिया और कहा कि अंकल अब बताइए कि आग कहाँ गई। और जहाँ गई थी वहीं से आई है। तो इन्हें लगा जब इन्होंने